हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी आयुआन से मिलने के लिए आता है, लेकिन जैसे ही वो सामने दिखता है वो शॉक हो जाता है। वहाँ कोई और नहीं बल्कि विंग था। वहीं विंग जो वांग जी को देखता है तो उसकी बॉडी शिवर करती है और वो पूरी तरीके से बेहोश होकर फर्श पर गिर जाता है। जहाँ सभी शॉक हो जाते हैं, वहीं वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और सीधा उस घर से बाहर ले आता है। वांग जिबिंग को कार में लिटाता है और खुद भी बैठता है। वहीं यांग भी वांग जी के साथ ही वहीं बैठ जाता है। वहीं हम आयुआन को देखते हैं, आयुआन की आंखों में आंसू थे। ग्रैनी भी कार में साथ में बैठ जाती है। वहीं वांग जी जो आयुआन की तरफ देखता है, आयुआन कहता है, अंकल माँ को क्या हुआ है? माँ इस तरह से बेहोश क्यों हो गई है? यांग कहता है, आयुआन तुम चिंता मत करो, हाँ हम हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, और कुछ भी नहीं हुआ है विंग को। वहीं वांग जी जो उससे पता नहीं क्यों, लेकिन उसे एक अलग ही बेचैनी फील हो रही थी जब जिब आयुआन विंग को माँ कहता। उसे नहीं पता, लेकिन उसके अंदर कुछ तो चल रहा था। वहीं हम यांग को देखते हैं, यांग जो आयुआन की तरफ देखता है। आयुआन और वांग जी देखने में बिल्कुल सेम लग रहे थे। आयुआन जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, अंकल क्या मेरी माँ ठीक हो जाएगी? वांग जी जो हाईवान की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल हाईवान, तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। वहीं हम देखते हैं वांग जी ने अभी भी विंग को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। हाईवान जो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, माँ प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, प्लीज़ माँ अपनी आंखें खोलो। वहीं हम देखते हैं वांग जी को आयुआन के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरीके से आयुआन रो रहा था। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही वो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वांग जी जल्दी से विंग को बाहर निकालता है और सीधा अंदर जाता है। तभी वो डॉक्टर जो विंग के लिए स्ट्रेचर्स लाते हैं और उससे पर विंग को लिटा देते हैं। वो विंग को लेकर अंदर चले जाते हैं। सभी लोग बाहर थे। यांग की आंखों में आंसू थे और वो चुपचाप चेयर पर बैठा हुआ था। ग्रैनी कहती है, यांग क्या हुआ? तभी यांग कहता है, मुझे समझ नहीं आता, हमेशा उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है? इतने सालों से, इतने साल हो गए माँ, ग्रैनी, मुझे लगा दादी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, देखिए ना, फिर से वही। तभी ग्रैनी कहती है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कहती है। वहीं हम आयुआन को देखते हैं, आयुआन जिसकी आंखों में आंसू थे और वो सीधा बस उस रूम की तरफ देख रहा था। वहीं वांग जी जब आयुआन को देखता है तो वो आयुआन के करीब जाता है और आयुआन को अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है, आयुआन। आयुआन जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, अंकल मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल, वो जल्दी ठीक हो जाएगी, तुम्हें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी को पता नहीं क्यों आयुआन को जब जब अपनी गोद में लेता है तो उसे एक अलग ही अपनापन फील होता है। ऐसी फीलिंग उसे कभी किसी के साथ महसूस नहीं हुई। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आते हैं। सभी लोग दौड़कर डॉक्टर के पास जाते हैं और विंग के बारे में पूछते हैं। तभी डॉक्टर कहता है, वो बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है किसी स्ट्रेस की वजह से वो बस बेहोश हो गए थे। तभी यांग कहता है, क्या हम उससे मिल सकते हैं? डॉक्टर कहता है, बिल्कुल, ऐसा कहता है, जिस पर सभी लोग धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं। वहीं वांग जी जो चुपचाप अभी भी बाहर खड़ा हुआ था। आयुआन कहता है, अंकल क्या आप माँ से नहीं मिलेंगे? वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, आयुआन तुम अंदर चलो, मैं आता हूँ, ऐसा कहता है, जिस पर आयुआन कहता है और यांग और ग्रैनी के साथ अंदर चला जाता है। वहीं भी जो चुपचाप उस बेड पर बैठा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी बॉडी अभी भी शिवर कर रही थी। वहीं यांग जैसे ही विंग को देखता है, वो कहता है, विंग। विंग जो यांग की तरफ देखता है, वो कमरे में सबको देखता है, लेकिन उसे वांग जी नहीं दिखता। विंग अपने मन में कहता है, क्या वो चला गया? क्या वो सच में चला गया? लेकिन उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। शायद वो मुझे पूरी तरीके से भूल गया है, शायद उसे मैं याद भी नहीं हूँ। मैं पर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे मैं याद भी ना हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
वहीं यांग को देखते हैं। यांग कहता है विंग। विंग जो अचानक अपने सेंस में आता है और कहता है यांग। तभी आयुआन जो दौड़कर विंग की तरफ आता है और विंग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है माँ, माँ आप ठीक तो है ना। ऐसा कहकर आयुआन जोर जोर से रोने लगता है। विंग कहता है बच्चा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो, और तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बताया ना कि तुम जब भी रोते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी आयुआन कहता है पर माँ आप बेहोश क्यों हो गई। यांग कहता है बिल्कुल विंग तुम बेहोश क्यों हो गए। विंग कहता है पता नहीं, शायद बस ऐसे ही। ग्रैनी जो विंग की आंखों में कुछ तो देख पा रही थी, लेकिन वो उस टाइम कुछ भी नहीं कहती। वहीं हम देखते हैं अचानक वांगजी जो धीरे धीरे अंदर आता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग की बॉडी शिवर करने लगती है। तभी हम देखते हैं यांग कहता है विंग वो तो अच्छा था कि जब तुम बेहोश हुए उस टाइम मिस्टर लेन घर पे थे, तो मिस्टर लेन ने तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाने में हमारी हेल्प की। तुम्हें पता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। विंग को लग रहा था कि वांग जी ने उसे पहचाना नहीं है, इसलिए वो एक गहरी सी सांस लेता है और धीरे से कहता है थैंक यू सो मच मिस्टर लेन। वांग जी जैसे ही विंग के मुंह से मिस्टर लेन सुनता है, वो अपनी मुट्ठियों को टाइटली बींच लेता है और अपने मन में कहते हैं ओह, तो तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो विंग, ठीक है। अगर तुम सच में ये चाहते हो कि तुम मुझे नहीं जानते ऐसे प्रिटेंड करोगे, तो मैं भी देखता हूँ कि तब तुम कब तक मुझे इस तरीके से ना पहचानने की कोशिश करते हो। ऐसा कहता है। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल, कोई बात नहीं, तुम आयुआन की माँ हो और मैं इस बात के लिए तुम्हें थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैंने तो बस आपकी हेल्प ही की थी। विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है, वो वांग जी की आंखों में कुछ तो देख पा रहा था। हालांकि विंग को अभी भी डर लग रहा था, लेकिन अब विंग वो पहले वाला विंग नहीं है। विंग बड़ा हो चुका है, विंग बहुत समझदार हो चुका है, लेकिन अब विंग किसी से नहीं डरता। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो सबकी तरफ देखता है। तभी आयुआन कहता है अंकल थैंक यू सो मच। वांग जी कहता है बिल्कुल, तुम्हारे लिए कुछ भी आयुआन, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है वैसे विंग अब तुम कैसा फील कर रहे हो। सभी लोग वांग जी को देख रहे थे, क्योंकि वांग जी जिस तरीके से विंग से बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को जानते हों। विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है मिस्टर लैन मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू सो मच फिर से। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी का फ़ोन बजता है। वांग जी जो अपना फ़ोन देखता है, वो एक गहरी सी सांस लेता है और यांग और ग्रैनी और आयुआन की तरफ देखता है और कहता है एक अर्जेंट कॉल है। ऐसा कहकर वो बाहर चला जाता है। तभी वो हेलो कहता है। वहीं हम देखते हैं सिचेन जो वांग जी से हेलो कहते हैं और कहते हैं वांग जी तुम कब वापस आ रहे हो। वांग जी कहता है गगा मैं अभी वापस नहीं आ रहा। वैसे भी आप चाहते थे ना कि मैं कुछ दिनों तक छुट्टियां लूं और यहाँ के गांव घूमूं, तो गगा मैं अभी वापस नहीं आ रहा। और मैं चाहता हूँ जब तक मैं वापस नहीं आता आप कंपनी के सारे काम संभालें। चैन कहते हैं कि क्या। वांग जी कहता है गगा मैं सच कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप कंपनी में सारे काम संभालें, मैं कुछ दिनों तक वापस नहीं आ रहा। ऐसा कहता है। सिचैन जो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वांग जी जल्दी से फ़ोन कट कर देता है। वहीं हम सिचैन को देखते हैं। सिचैन जो बैठे हुए थे और जियांग चेंग जो उनकी लैब में बैठा हुआ था। जियांग चेंग सिचैन के चिक पे किस करता है और कहता है क्या हुआ सिचैन। सिचैन कहते हैं पता नहीं, वांग जी ऐसा कहा कि वो अभी नहीं आना चाहता, वो कुछ दिनों तक गांव घूमना चाहता है। तभी जियांग चेंग कहता है कि क्या वांग जी को विंग मिल गया। सिचैन कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, अगर विंग उसे मिलता तो वो मुझे बताता। तभी जियांग चेंग कहता है वैसे भी मैं अब खुद चाहता हूँ कि विंग और वांग जी एक दूसरे के सामने आए, बहुत टाइम हो गया। मैं ये सब कुछ चाहता हूँ कि वो अब एक दूसरे के साथ अपनी जितनी भी गलत फहमियाँ हैं उन्हें दूर करें। जियांग कहते हैं जियांग चेंग क्या तुम इस बात से अब गुस्सा नहीं हो। जियांग चेंग कहता है तुम्हें पता है सिचेन, मैंने विंग की आंखों में वांग जी के लिए कुछ तो देखा है। मैं नहीं जानता कि विंग वांग जी से प्यार करता है कि नहीं करता है, लेकिन कभी कभी उसकी आंखों का दर्द मुझे ऐसे लगता है जैसे वो जब भी आयुआन को देखता है वो वांग जी को याद करता है।
और देखा जाए, तुमने देखा है ना, आयुआन बिल्कुल पूरी तरीके से वांग जी के जैसा है। सिर्फ आयुआन के नीचे के लिप्स के उस मूल को छोड़कर जो विंग के जैसा है। ये कहता है, भाई हम देखते हैं। जियांग चेंग कहता है, वैसे सिचेन मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे शादी कब करने वाले हो? सिचेन कहते हैं, क्या? जियांग चेंग कहता है, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? सिचेन कहते हैं, बिल्कुल मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों की शादी को कोई एक्सेप्ट करेगा? जियांग चेंग, तुम अच्छे से जानते हो हम दोनों अल्फा हैं। तभी जियांग चेंग कहता है, मुझे अब पता चल गया तुम मुझसे प्यार नहीं करते। क्या तुम लोगों से इतना डरते हो कि तुम हमारे रिश्ते को सबके सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकते? ऐसा कहकर वो खड़ा होने ही वाला था कि तभी सिचेन जियांग चेंग की कमर को टाइटली पकड़ते हैं और अब खुद को और सिचेन को अपनी तरफ और टाइटली खींचते हैं और कहते हैं, जियांग चेंग याद रखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हारे बारे में बातें करें। तुम जानते हो तुम अपनी कंपनी के सीईओ हो। जियांग चेंग कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लोग बातें करेंगे तो मैं कंपनी छोड़ दूंगा। सिचेन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने सब कुछ अपने रिस्क पे किया है। मैं नहीं जानता समाज हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। चाहे हम दोनों भले ही अल्फा हैं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है, तो वांग जी और विंग को एक होने दो। उसके बाद मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अगर हमारे रिश्ते को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हम ये सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। जियांग चेंग कहता है, बिल्कुल ऐसा कहता है। वहीं सिचेन जियांग चेंग के लिप्स को कैप्चर कर लेते हैं और उसे एक पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं। वहीं हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जियांग चेंग जो जहाँ कहीं भी सिचेन को मिलता वो अपने प्यार का कन्फेशन करता, लेकिन सिचेन जो कभी भी जियांग चेंग से कह नहीं पा रहे थे कि वो जियांग चेंग से प्यार करते हैं। वहीं हम एक दिन देखते हैं जियांग चेंग जो अपने लव कन्फेस करते करते पूरी तरीके से थक जाता है, लेकिन फिर भी सिचेन जो अपना लव कन्फेस करने के लिए रेडी ही नहीं थे। एक दिन जियांग चेंग जो अपनी कार से अपनी ऑफिस जा रहा था कि अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे एडमिट कराया जाता है। वहीं डॉक्टर जो किसी को ना बताकर सीधा सिचेन को कॉल करते हैं। जैसे ही सिचेन को ये पता चलता है कि जियांग चेंग का एक्सीडेंट हो गया है, वो पूरी तरीके से पागल हो जाते हैं। वो दौड़कर सीधा हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि पहले से ही जियांग चेंग के फोरहेड पे एक पट्टी लगी हुई थी। तभी सिचेन इतना घबरा जाते हैं और वो दौड़कर जियांग चेंग को हग कर लेते हैं और कहते हैं, जियांग चेंग, क्या तुम पागल हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या तुमने मेरे बारे में सोचा है कि मेरा क्या होता? वहीं जियांग चेंग जो एक स्माइल करता है और कहता है, सच में? लेकिन तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते। अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? सिचेन जैसे ये सुनते हैं वो जियांग चेंग की तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ऐसा कहकर वो टाइटली सिचेन को हक कर लेते हैं। वहीं सिचेन जिसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी, हालांकि ये सिचेन जियांग चेंग का आइडिया नहीं था कि उसका एक्सीडेंट होगा और सिचेन इस तरीके से उससे लव कन्फेस करेंगे, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश है। वो कहता है, अगर मुझे ऐसा पता होता कि मेरा एक्सीडेंट होने से तुम मुझसे अपना लव कन्फेस कर दोगे तो मैं तो चाहता हूँ कि ये पहले ही हो चुका होता। सिचेन कहते हैं, जियांग चेंग, ऐसा फिर कभी सोचना भी मत। नहीं, तुम्हें पता भी नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। जिस पर जियांग चेंग जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं हम देखते हैं दोनों बहुत खुश होते हैं। वहीं हम देखते हैं फ्लैशबैक पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। सिचेन और जियांग चेंग अभी भी एक दूसरे की बाहों में थे। वहीं दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अंदर आता है, सभी लोग जो विंग के पास बैठे हुए थे, तभी हम देखते हैं डॉक्टर अंदर आता है और कहता है, अब आप घर जा सकते हैं, बस आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा। जिस पर विंग बस कहता है। वहीं हम देखते हैं आयुआन जो वांग जी को देखता है और वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, वैसे अंकल मैं आपको मिलाना भूल गया, ये मेरी मम्मा है। वांग जी जो बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देख रहा था। वहीं हम देखते हैं वांग जी कहता है, ओह तो ये तुम्हारी मम्मा है? आयुआन कहता है, तभी आयुआन कहता है, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी मम्मा बहुत ब्यूटीफुल है ना? मेरी मम्मा बहुत ब्यूटीफुल। वांग जी कहता है, बिल्कुल आयुआन, तुम्हारी मम्मा सच में बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने सच में तुम्हारी मम्मा जितना ब्यूटीफुल कोई नहीं देखा।
वहीं विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और यांग भी शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो आयुआन की तरफ देखता है। वहीं ग्रैनी जो आयुआन और वांग जी को देखती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे, बस आयुआन के लिप्स को छोड़कर, क्योंकि वो पूरी तरीके से विंग के जैसे थे। वहीं ग्रैनी एक गहरी सी सांस लेती है और वो विंग की तरफ देखती है, जहाँ वो विंग को पूरी तरीके से घबराया हुआ महसूस करती है। लेकिन वो उस टाइम विंग को और परेशान करना नहीं चाहती, इसलिए कुछ भी नहीं पूछते। वहीं वांग जी जो आयुआन की तरफ देखता है और आयुआन से कहता है, अच्छा आयुआन तो चलो, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? आयुआन कहता है, बिल्कुल, मुझे भूख लगी है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो यांग की तरफ देखता है और कहता है, यांग, मैं चाहता हूँ कि तुम सारे पेपर रेडी कराओ ताकि हम विंग को घर छोड़ दें। मैं तुम लोगों को घर छोड़ दूंगा। विंग कहता है, नहीं मिस्टर लेन, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। वांग जी कहता है, क्यों नहीं, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? मैं बस ये सब कुछ आयुआन के लिए कर रहा हूँ, और तुम आयुआन की मम्मा हो ना, ऐसा कहता है। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता, वो अपना फेस नीचे कर लेता है। वहीं ग्रैनी जो जानबूझकर कहती है, विंग अच्छा है ना, वैसे ही मिस्टर लेन बहुत अच्छे इंसान है, मैंने उन्हें देखा है। तुम बताओ, कोई किसी की इस तरीके से हेल्प करता है जिस तरीके से मिस्टर लेन ने हमारी की? ऐसा कहता है विंग जो कुछ भी नहीं कह पाता। वहीं यांग खड़ा होता है और कहता है, ठीक है सर, मैं जल्दी से सारे पेपर्स रेडी करा लेता हूँ। ऐसा कहकर वो बाहर चला जाता है। वहीं वांग जी जो आयुआन को अपनी गोद में लेता है और सीधा बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो एक बार मुड़ता है और विंग की तरफ देखता है। विंग जो वांग जी के को देखता है, दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन वहीं वांग जी के फेस पर एक स्मक था जो बहुत अलग था। विंग को नहीं पता कि उसका क्या मतलब है। वहीं वांग जी जो वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता है। वांग जी वो जो आयुआन को लेकर कैफेटेरिया में लाता है और आयुआन से पूछता है कि वो क्या खाएगा, जिस पर आयुआन कहता है कि उसे बहुत सारी आइसक्रीम केक चाहिए। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और वो आयुआन की हर फेवरेट चीज़ खरीदता है जो आयुआन को चाहिए। वहीं हम देखते हैं वांग जी और आयुआन दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल थे। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वांग जी जो आयुआन को लेकर अंदर आता है। वहीं विंग बहुत घबराया हुआ था, वो नहीं चाहता कि आयुआन वांग जी से मिले। वहीं वांग जी जो आयुआन को लेकर जैसे ही अंदर आता है, विंग आयुआन की तरफ देखता है और कहता है, आयुआन मेरे पास आओ। आयुआन दौड़कर विंग के पास आता है। विंग कहता है, आयुआन तो तुम्हें इस तरीके से किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। विंग खड़ा होता है और कहता है, मिस्टर लेन, मैं जानता हूँ आयुआन थोड़ा शैतान है, उसने आपको बहुत परेशान कर दिया। आप चाहें तो वापस अपने होटल जाकर आराम कर सकते हैं, आपको हमारे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं परेशान नहीं हूँ, इसलिए विंग मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ रहा हूँ, बस, ऐसा कहता है। तभी यांग अंदर आता है और कहता है, ठीक है विंग, ग्रैनी चलो, मैंने पहले ही सारे पेपर्स रेडी करा लिए हैं। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो यांग और ग्रैनी को वांग जी के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता। वो ये सब नहीं बताना चाहता कि विंग और वांग जी का क्या रिश्ता है। वहीं ग्रैनी की नज़रें वांग जी से छुपी नहीं थी और न ही विंग से। सभी लोग उससे बाहर निकलते हैं। वांग जी जो आयुआन की तरफ देखता है, आयुआन जो विंग का हाथ पकड़े हुआ था, लेकिन तभी वांग जी जल्दी से आयुआन को अपनी गोद में ले लेता है। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से आयुआन को देखता है। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से गिर जाओ, तुम्हें अच्छे से आराम से चलना चाहिए, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फिर से अपनी गोद में लेकर चल सकता हूँ। विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग अपने मन में कहता है, मैं जानता हूँ मिस्टर लेन, आप जानबूझकर वांग जी तुम ऐसा कर रहे हो, लेकिन इस बार नहीं, इस बार इस बार मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, ऐसा कहता है। तभी विंग कहता है, मिस्टर लेन, नहीं, मैं चल सकता हूँ, ऐसा कहता है। वांग जी कहता है, ठीक है। ऐसा कह के वो सभी लोग उस हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। वांग जी अपने ड्राइवर की तरफ देखता है और यांग को वहीं ड्राइवर सीट के पास बैठने को कहता है। वहीं वांग जी जो पहले बैठता है, फिर विंग बैठता है, फिर ग्रैनी बैठती है। वहीं आयुआन जो सबकी तरफ देखता है और कहता है, मैं कहाँ बैठूं? तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है,
तो मेरी गोद में बैठो, ऐसा कहता है और आयुआन को खींचकर अपनी गोद में ले लेता है। वहीं विंग तो शौक था कि आखिर आयुआन और वांगजी कैसे मिले और आयुआन वांगजी के इतना करीब क्यों है। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो सबकी तरफ देखता है, कार चलने लगती है। तभी वांगजी देखता है ग्रैनी जिनकी नजरें बाहर की तरफ थी और यांगवी जो किसी का अपने फ़ोन में बिजी था। तभी वांगजी धीरे से मौका पाकर विंग के ईयर के करीब जाता है और कहता है, विंग देखो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है ना, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अब जाने दूंगा? तो बिल्कुल नहीं। जब मैंने तुम्हें पा लिया है तो अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाऊंगा और अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा विंग, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि तुम यहाँ इस गांव में हो, ऐसा कहता है। विंग की बॉडी में एक सिरहन सी दौड़ जाती है। विंग की बॉडी शिवर करने लगती है। वो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और विंग की हरकत से थोड़ा दूर होता है और कहता है, क्या हुआ विंग? विंग जो घबरा जाता है। तभी ग्रैनी जो विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? विंग कहता है, कुछ नहीं ग्रैनी, मैं ठीक हूँ, ऐसा कहता है। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ तुम ठीक हो बिल्कुल, लेकिन तुम शिवर कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है विंग? विंग जो वांग जी की तरफ गुस्से में देखता है, अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम जानबूझकर मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस बार नहीं। उस बार तुमने मुझसे फोर्सफुली शादी की थी, ऐसा कहता है। लेकिन फिर अचानक उसका, जैसे ही वो ये सोचता है कि उसने वांगजी से शादी की थी, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और वो अपने मन में कहता है, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, हमने शादी की थी और शायद हमने अभी तक उस शादी को तोड़ा भी नहीं है, लेकिन मैं उसे बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं होने दूंगा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं आयुआन जो वांग जी की चेस्ट पर लगकर पूरी तरीके से सो चुका था। वांग जी के हाथ आयुआन की कमर को टाइटली पकड़े हुए थे और उसकी पीठ को धीरे धीरे सहला रहे थे। वांग विंग जब ये देखता है तो उसे अजीब लगता है। वो जानता है सच्चाई, लेकिन वांग जी ये नहीं जानता। लेकिन वांग जी का जो आयुआन की तरफ खिंचाव है उसे देखकर तो विंग शॉक हो चुका है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और कल का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा मज़ेदार होने वाला है। तो अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।